जय श्री राम। जय गो माता, जय गोपाल। हमारा भारतवर्ष उत्सव, व्रत, त्योहारों का पर्व है। संपूर्ण समूचे भारतवर्ष में विविध उत्सव, विविध पर्व, विविध त्योहार प्रायः वर्ष भर मनाए जाते हैं। इसी से हमारे भारतवर्ष की महत्वता, इसकी विशिष्टता दर्शाई गई है। हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक ऋतु परिवर्तन होने पर उत्सव मनाए जाते हैं, संवत्सर पर उत्सव मनाए जाते हैं। कहाँ तक कहें, हर महीने उत्सव मनाए जाते हैं। और अगर सूक्ष्मता से देखें तो महीने नहीं, प्रत्येक दिन भारतवर्ष में उत्सव ही होता है। उन्हीं उत्सवों की श्रृंखला में अभी 12 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय प्राकट उत्सव, जिसे हम सभी भारतवासी, संपूर्ण विश्व के लोग जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। जन्माष्टमी की पवित्र तिथि 12 तारीख को मनाई जाएगी। प्रायः एक बात हम स्पष्ट कर दें, जन्माष्टमी तिथि के दिन प्रायः लोगों में ऐसी मानसिकता आ जाती कि 2 दिन क्यों होती है। उसका कारण है, हमारे यहाँ 2 प्रकार का विधान है प्रत्येक व्रत उत्सव का, एक स्मार्त, एक वैष्णव। तो वैष्णव, हम लोग सब वैष्णव व्रत करते हैं और वैष्णव लोग उदया तिथि को मानते हैं। उदया तिथि का तात्पर्य होता है जिस दिन सूर्य उदय के काल में वो तिथि हो तो संपूर्ण दिन वही तिथि मानी जाती है। यूँ तो अष्टमी तिथि 11 तारीख को भी है, लेकिन उदय काल में, प्रातः काल में, सूर्य उदय के काल में 12 तारीख को अष्टमी तिथि है। और प्रभु कृपा से रोहिणी नक्षत्र भी 12 तारीख को ही होगा। इसलिए 12 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब इसमें विशेष हम बात ये बताना चाहते आप सभी सुधीजनों को, वैष्णवों को, कि जन्माष्टमी हमें कैसे मनानी चाहिए। प्रायः लोग संकीर्तन करके, आरती करके, उत्सव करके, प्रसाद बांट करके त्योहार मना लेते हैं। लेकिन आज हम विशेष बात जन्माष्टमी के लिए आप सभी को बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ जब किसी विशेष देवता का अर्चन करने का पर्व होता है, उनका विशेष कोई दिन होता है, तो उस दिन हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि 4 पर्व की पूजा की जाती है। जैसे शिवरात्रि में 4 पर्व की पूजा होती है क्योंकि वो शिवरात्रि है। ऐसी ही हमारे यहाँ कुछ रात्रियाँ विशेष कही गई हैं। शिवरात्रि है, उसका विशेष महत्व है। दीपावली की रात्रि का विशेष महत्व है। ऐसी ही जन्माष्टमी जो है ना, इसको भी हमारा विशिष्ट रात्रि कहा गया है। योग माया की ही ये रात्रि है। तो जैसे भगवान शिव का उत्सव करते तो 4 पर्व, 4 पहर हमारे यहाँ कहे जाते हैं, उन 4 पहरों में पूजा होती है। ऐसे ही हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव, जन्माष्टमी का जो पर्व है, अगर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहें, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहें, तो जन्माष्टमी के दिन भी 4 प्रहर में पूजा करनी चाहिए। आप कहें वो 4 पहर कब से प्रारंभ करें, तो आप प्रातः काल से ही की जाएगी पूजा। प्रातः काल से शुरू करें, इसके बाद ठीक 4-4 घंटे, 3-3 घंटे के अंतर से जैसे पहर बदलता जाए, आप उसी क्रम से जो पंचांग में देख करके पूजन करते रहें। आखिरी पहर की पूजा रात्रि को ठीक 12 बजे होगी। इस बार जो विशेष मुहूर्त है, रात्रि 12 बजे से लेकर के लगभग 12:43 तक, लगभग 43 मिनट का भगवान श्री कृष्ण के पूजन का, अर्चन का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से 4 पर्व की आप पूजा करेंगे। उस पूजन में कोई विशेष बात नहीं, बस यही जो पूजन की सामग्री होती है वो संपूर्ण सामग्री से पूजन करें। एक बात विशेष ध्यान रखें, वस्तु का अभाव हो जाए लेकिन भाव का अभाव पूजन में नहीं होना चाहिए। भाव पूर्वक हम श्री कृष्ण की पूजा करें। इन 4 पर्वों में जो विधिवत पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण की निश्चित रूप से उसे कृपा प्राप्त हो जाती है। एक और विशेष बात हम जन्माष्टमी के पर्व पर आप लोगों को बताएं कि भगवान श्री कृष्ण को जब प्राकट हुआ तो भागवत जी में वर्णन है, नंद बाबा ने श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय क्या किया, कहा तिलादीन 7 रत्नौघा 7 कौंभा वरावृतान। बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बना करके दान किए। तिल का दान किया, तिल से स्नान किया।
हमारे शास्त्रों में वैसे भी तिल को बहुत बड़ा महत्व तिल का कहा गया है। तिल की जो उत्पत्ति है, तिल मानी जो काला तिल जिसे हम लोग हवन आदि करते हैं, वो काले तिल की उत्पत्ति भगवान वाराह के स्वेद से, पसीना से हुई है, इसलिए तिल का बहुत बड़ा महत्व है। जन्माष्टमी तिथि के दिन एक विशेष मुहूर्त है और इस दिन अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम विश्वास पूर्वक कह रहे हैं आपको श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त होगी, अनेक प्रकार की समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। बस उपाय केवल इतना करना है, जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी की तिथि के दिन काला तिल लेकर के जब आप स्नान करें तो जल में थोड़े से, अधिक ना हो, 10, 20, 50 तिल छोड़ करके फिर उस जल से स्नान करें तो आपको अनेक प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान श्री कृष्ण को पूजन करें, ब्राह्मण को तिल का दान भी करना चाहिए। उस दिन बहुत बड़ा महत्व है तिल दान करने का। तो तिल के लड्डू बना करके अथवा भोजन सामग्री में तिल डाल करके तिल का भक्षण भी करना ही चाहिए। एक और विशेष बात प्रायः लोगों के मन में चलती रहती है कि जन्माष्टमी तिथि के दिन खीरा का बड़ा भारी महत्व होता है। जब भी जन्माष्टमी की तिथि हो तो एक खीरा प्रायः बाजार में जाओ तो बड़े महंगे हो जाते हैं, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जन्माष्टमी वाली तिथि को खीरा का महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है उस दिन खीरा लाना चाहिए। पर खीरा हो कैसा, हमें पूरी बात पता नहीं होती। हम लोग कोई भी खीरा खरीद करके लाते हैं और उसको कहीं से चाकू से थोड़ा मनिया किया, कोई सालेग्राम जी उसमें बिठा देते हैं, कोई लड्डू गोपाल, जिस तरह का उन्हें खीरा प्राप्त हो जाए। हम निवेदन करें खीरा होना कैसा चाहिए। खीरा गर्भ का प्रतीक है। जैसे माँ देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण रहे, ऐसे ही खीरा भी गर्भ का ही प्रतीक है। तो जो खीरा लेकर के आए उसमें डंठल लगा होना चाहिए। पीछे जो डंठल होता है वो नाल का प्रतीक होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान का नाल छेदन हुआ, ऐसी खीरा में डंठल लगा हो और हो सके तो 1-2 पत्ते भी उसमें लगे रहने चाहिए। ऐसा खीरा प्राप्त हो जाए तो उसको इस तरह से अमनिया करें। और आपके पास में गोपाल जी हों अथवा सालेग्राम जी हों तो उसमें विराजमान उनको करना चाहिए। और जैसी रात्रि के 12 बजे तो पंचामृत भारतीय देसी गाय का दूध, दही, घी, शहद आदि सब एकत्रित करके रखें और उससे भगवान का फिर अभिषेक करना चाहिए और फिर वो खीरा प्रसाद के रूप में भी लिया जा सकता है। तो खीरा का भी महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन में पंजीरी का भी भोग बहुत अनिवार्य लगाना चाहिए। और पंजीरी किस चीज़ की, धनिया की पंजीरी का भोग लगता, क्योंकि व्रत का दिन है। हम एक बात और कह दें, कुछ पर्व ऐसे होते जिनका व्रत करना ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, इसका व्रत करना चाहिए। जैसे आप रह सकें, फलाहार करके रहें, दूध पी करके रहें, अथवा आपकी सामर्थ्य है तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने से भगवान को प्रसन्नता होती। जब उनका जन्म हो तो फिर खूब बढ़िया से भोग लगा के चकाचक प्रसाद भी पाना चाहिए। तो पंजीरी, धनिया का भोग, धनिया की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण कराएं और पीले पुष्पों की माला हो सके तो जरूर धारण कराना चाहिए, न हो सके तो पीले पुष्प निवेदित करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीली वस्तु बहुत अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान कैसे प्रकट हुए, वेद व्यास जी तो कह रहे तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोग सौभगम। भगवान पीताम्बर को पहन करके प्रकट हुए हैं। भगवान कमल को लेकर के प्रकट हुए तो कमल पुष्प भी निवेदन करें, वो पीले पुष्पों को निवेदन करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का आप लोग पूजन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करेंगे, व्रत करेंगे और जो जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आप जरूर करेंगे। तो जन्माष्टमी आप प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन इस बार कुछ इस तरह से करें जिससे जन्माष्टमी व्रत का उत्सव मनाने का आपको सुख मिलेगा और उत्सव मनाने का आप दूसरों को भी बताएंगे। इस तरह से व्रत करने चाहिए। हम लोग व्रत बहुत करते हैं, लेकिन सही बात यह है हमें व्रत की विधि का पता नहीं होता है। तो विधि पूर्वक भगवान के व्रतों को करें, उससे संपूर्ण फल की भी प्राप्ति होती है। अंत में एक बात और कह दें, कोई भी हमारे यहाँ पूजन करो, कोई भी व्रत करो, कोई भी अनुष्ठान करो, जो निष्काम है भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहे तो उनकी बात अलग है। लेकिन किसी भी
अनुष्ठान को, ये व्रत भी एक अनुष्ठान है। इतने आप पूरे दिन उपवास रखेंगे अथवा निर्जल रहेंगे अथवा जल पी करके रहेंगे तो संकल्प जरूर करना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत नहीं होता, इसलिए कोई संकल्प करें। प्रभु कृपा से भगवान का प्रेम चाहते हैं तो संकल्प में बोलें कि भगवान के चरणों में हमारी अविचल अनन्य भक्ति हो जाए, इसलिए करें। अथवा मन में कोई कामना है, उस कामना के लिए भी आप व्रत कर सकते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर खूब कृपा बरसाए रहें, ऐसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी को खूब खूब बधाई। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।